पहला शमूएल 4 अध्याय 21 में, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। हालेलुया। ठीक है, कारण जो भी रहा हो, पति निकम्मे थे, परमेश्वर का हाथ उसके ससुर एली याजक पर से उठ गया। ओके, कोई बात नहीं। क्या समझना चाहिए था कि जो हमारा जो इज़राइल जिसका नाम रखा है, याकूब था, अब्राहम, इजहाक और याकूब। तो याकूब जो था, जब उसकी पत्नी ने अपने बेटे का नाम ये कह करके कि मैंने दुख से इसे जन्म दिया, शोक का पुत्र रखा, है ना, उसका नाम बेनोनी रखा, जिसका मतलब शोक का पुत्र। पर उसके पति ने तुरंत चेंज रख दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, पर उस नाम को क्या किया उसने, बिन्यामीन रखा। और बिन्यामीन का मतलब है कि दाहिने हाथ का पुत्र, ठीक है ना। तो ये उस बात को स्मरण कर सकती थी, पर इसने जो देखा वही, क्योंकि अब इसने इकाबोद नाम रखा, अर्थात इज़राइल में से महिमा जाती रही। इसने क्या किया, जो दिख रहा है वही किया इसने। हालेलुया। अब ये देखने वाली चीजों को ना करके उन शब्दों को बोल सकती थी कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पति गलत था, ठीक है, मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो जेनेटिक तो वही है ना, डीएनए तो उसी का ना, तो भी परमेश्वर डीएनए को भी बदल सकता है, परमेश्वर तो भी आशीष कर सकता है। हाँ ठीक है, वाचा का संदूक छिन गया तो भी छिन गया, दुख का विषय है, लेकिन परमेश्वर तो जिंदा है, परमेश्वर तो संभाल सकता है। तो उसने क्या नाम रखा, इकाबोद, मतलब इज़राइल में से महिमा जाती रही। अब आपके घर में से महिमा जाती रही, प्रॉब्लम आती रही, आप खुद ही तो घोषणा कर रहे, उसने खुद ही तो घोषणा की। हम इस वचन को देख रहे हैं कि जो एली याजक की जो बहू थी, उसने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसने उसका नाम इकाबोद रख दिया, अर्थात इज़राइल में से आशीष जाती रही। ठीक है ना। ओके, तो अभी जैसे आपसे बात चल रही कि भाई आपको क्या लगता है, हम समझ, अभी क्या बात चल रही कि राहेल ने उस समय गलती की, तो राहेल के पास उसका पति याकूब था, और याकूब अभी हाल ही में आशीषित होकर आया था, अभिषिक्त होकर के आया था, खुदा के साथ संगति करके आया था। तो उसने उस नाम को हटा दिया, कहता नहीं, बेनोनी नहीं, बिन्यामीन होगा, शोक का पुत्र नहीं, दाहिने हाथ का पुत्र इसका नाम रखा जाएगा, और रख दिया। ओके, भावुकता में नहीं रहा। तो उस चीज को देख रहे हैं कि अब जो एली याजक था वो बताता था अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर ये कहता है, तो उनकी हिस्ट्री भी जानते थे, उनकी बातें भी सामने आती थी। ये बहू इस समय, सच बात है, इसका ससुर भी मार दिया गया, क्योंकि वो याजक होने के बाद भी वो मर गया। परमेश्वर ने कहा मुझे खत्म कर दूंगा। उसके दोनों बेटे भी मर गए। अभी कहे कि मेरा तो पति भी मर गया, मेरा जेठ भी मर गया, जेठ की देवर, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है। और अब जो ये पैदा हुआ भैया, इकाबोद, मतलब कि इज़राइल से आशीष जाती रही। एक तो विचार ये है, और हम समझ रहे हैं कि भाई ये बेचारी चारों तरफ से दुखी थी। जो पति था वो निकम्मा था, जेठ या देवर जो था वो भी निकम्मा था। बाइबल बताती कि लुच्चे थे, ठीक है ना। और जो एली याजक, पहला याजक जो वहां का था, वो भी ऐसा, सॉरी पहला नहीं, जो याजक था वो भी ऐसा ही था, वो भी मर गया, सब कुछ तो खत्म हो गया। तो एक इंसान के चारों तरफ जब दुख, मुसीबत, परेशानियां हैं वो दिख रही है, ठीक है ना। अब मैंने जब आपसे बात की तो क्या होना चाहिए, आपने क्या बताया कि भाई जब राहेल ने गलती की, राहेल ने मरते मरते अपने बेटे का नाम शोक का पुत्र रख दिया, पर उसका पति वहां योद्धा था, उसने तुरंत, मतलब कि अब वो खुदा से संगति करके आया था, उसने तुरंत नाम को चेंज कर दिया। ओके, प्रभु का धन्यवाद, ठीक है ना। इसके पास कुछ भी नहीं था। तो अब ये एक बात को सोच सकती थी कि मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो प्रभु है, इज़राइल का जो खुदा है, वो पक्षपात नहीं करता है, ठीक है ना। वो प्रभु है, वो परमेश्वर आशीषित करता है। वो कह सकती थी हाँ, वाचा का संदूक छिन गया है,
इजराइल में से आशीष जाती रही है, कोई बात नहीं है, पर जो खुदा ने मुझे दिया है ये वाचा के संदूक को वापस लेकर के आएगा और यही परमेश्वर का नाजीर भी बनेगा। जो गलती मेरे ससुर ने की है, मेरे पति ने की है, मेरे देवर ने की है, वो गलती ये नहीं करेगा। मैं इसको परमेश्वर के वचन में बढ़ाऊंगी, मैं इसी व्यवस्था सिखाऊंगी। उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। पर आप जितने इस समय सुन रहे हैं, भवन में सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आप ये ना कहें सब कुछ तो नेगेटिव है, हम जहाँ रहते हैं मगर किराया भी बहुत ज्यादा है, वहाँ पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, वहाँ ये भी प्रॉब्लम है, वहाँ रजाई भी नहीं है, हमें वहाँ आने जाने में भी रिक्शे का खर्च होता है ना। ये बहुत सारी बातें बोल करके आप ये बताना चाह रहे हो कि ये नेगेटिव चीजें तो बहुत बहुत हावी होंगी, ये बहुत प्रभावशाली है और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा बोना है। वो तुम्हारा परमेश्वर काम नहीं कर सकता, उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और वो यही कह रहा है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। स्त्री को कमजोर पात्र कहा गया है, लेकिन स्त्री ही थी वो जो यीशु मसीह को धरती पर लेकर के आई। तो आप कमजोर पात्र मत कहो, आप कहो मैं तो यीशु मसीह की बेटी हूँ। और यीशु मसीह किसके द्वारा आया, वो भी एक स्त्री थी। और यीशु मसीह का शुभ समाचार सबसे पहले जिन्होंने दिया वो भी स्त्री थी। अपने आप को कमजोर पात्र मत कहो। राहेल ने गलती की, ठीक है, जो एलियाजा की बहू ने गलती की, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम गलती नहीं करेंगे। जैसा भी कुछ भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम चल रही है, बांझपन है, यीशु मसीह तोड़ देगा। बच्चे बीमार है, प्रभु ठीक कर देगा। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी नहीं जाएगी, इसको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो वचन हमने दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और विश्वास किस पर है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज हम अनुग्रह में, उस समय अनुग्रह नहीं था, आज अनुग्रह में। चिंता ना करें, डरे नहीं, बेखौफ होकर के चलें और कहीं परमेश्वर मेरे भीतर वास करता है, मेरे भीतर चलता फिरता है। उसने कहा तेरा शरीर तेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। और उस समय अनुग्रह नहीं था, इस समय में हम अनुग्रह में, और वो अनुग्रह तुम्हें धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया, इतना शून्य बन गया। उसकी दाढ़ी नोची गई, मुंह पे थूका गया, थप्पड़ मारे गए, तो भी वो हमसे मुंह नहीं फेरा उसने, तो भी वो आसमान के खुदा को कहता हे पिता इन्हें क्षमा करके कि नहीं जानते क्या करते। ये अनजाने में कह रही है कि भैया मैं तो शोक का पुत्र नाम रखूंगी, ये अनजाने में करी ई का पुत्र रखूंगी, लेकिन क्या करना है? नहीं, मैं आशीषित हूँ, मेरे बच्चे आशीषित हैं, हम मेरा घराना आशीषित है और हम आशीषित थे, आशीषित हैं और आशीषित ही रहेंगे। क्योंकि हम रूप देख करके नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। रूप का मतलब कि तुमको दिख रहा है ये अच्छा है, बस एंगेजमेंट के लिए आपने देखा कि भाई कोई लड़की बड़ी सुंदर है, भाई जो लड़का हम देखने के बहुत सुंदर है, आपने ऊपर से देखा तुरंत रिश्ता कर दिया, अंदर से कुछ नहीं, पागल है, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, है ना, होता है ना। रूप देख कर विश्वास से परमेश्वर ने कहा वो तेरे लिए उत्तम है, जो प्रभु ने कहा हम उसका चुनाव करेंगे। आमीन। जो परमेश्वर ने कहा उसका चुनाव करेंगे। और परमेश्वर जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। उसमें दुख नहीं मिलाता। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुमको त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। और जो बात आज कही गई है, ध्यान से इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि कभी भी कुछ भी क्यों ना होता रहे, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए बाइबल क्या बता रही? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दिख क्या रहा है? वाचा का संदूक चला गया, दिख क्या रहा है? अब तो इजराइल में से महिमा चली गई, ये दिख रहा है, लेकिन बोलना नहीं है, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं। और मेरे प्रभु ने कहा तो है, क्या तू विश्वास करते हैं? हाँ, तो चिंता मत कर, बांझ भी 7 को जन्म देंगे।
हालेलुया। बांझ भी साथ को जन्म देगी। जो प्रभु कह रहा है तो उस पर क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जगत के निकुष्टों को चुना, जो है भी नहीं उनको चुना, दरिद्रों को चुना, असहाय को चुना, कमजोर को चुना। क्या वो कमजोर बने रहे? दरिद्र बना रहे, गवार बना रहे। किस लिए? ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे और आप कह सको, जो लोग अभी तक आपके अंदर देख रहे हैं इसके जीवन में कोई सक्सेस नहीं है, कोई उन्नति नहीं की है, अभी तक बच्चा नहीं है, अभी तक शादी नहीं है, अभी तक प्रॉब्लम्स इनकी नहीं गई है, जाएगी। क्योंकि हम रूप देख कर नहीं परंतु विश्वास के साथ चलते हैं। और नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तकों को लिखने वाला कौन था? पौलुस। और पौलुस बिन्यामीनी था। हालेलुया। पौलुस बिन्यामीनी था। नए नियम में जो 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे उनमें से किसी ने 1-2 पुस्तक लिखी बस, और आधी से ज्यादा पुस्तक को लिखने वाला पौलुस बिन्यामीनी था। अब वो बिन्यामीनी कौन? दाहिने हाथ का पुत्र। वो दाहिने हाथ से भी लड़ते और बाएं हाथ से भी लड़ते हैं। हम आत्मा में भी लड़ेंगे और शरीर रूप से भी लड़ेंगे और परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। अगर कहीं हमने कोई ऐसी गलती की है, क्योंकि ना समझी थी, पता नहीं था, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। जब नहीं पता था तो परमेश्वर जानता है, लेकिन जानते हुए यदि गलती करते हो ये बड़ी खतरनाक बात है, ये दुखदायी बात है। इसलिए ध्यान में रखें। जो हुआ हमने देखा, राहेल ने परमेश्वर के भय में रहने वाली, परमेश्वर को जानने वाली, मानने वाली, उसका पति परमेश्वर का पुत्र, तब भी उसने ऐसी गलती की है। एलीयाजर पूरे इस्राएल का याजक, उसकी बहू, एक मुसीबत पड़ी और उसने तुरंत हथियार छोड़ दिए। बस इका पुत्र आशीष जाती रही, शोक का पुत्र बेनोनी नहीं, मैं आशीषित हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। और यदि किसी ने जाने अनजाने में गलती की भी है तो भी परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, वो दयालु है, वो ठहरा रहता है। तू क्या कहती है? तेरा विश्वास। पति ने कहीं कोई गलती की है तो लिखा पत्नी के विश्वास के द्वारा पति का उद्धार हो जाएगा। पत्नी ने कोई गलती की है तो पति के विश्वास के द्वारा पत्नी का उद्धार हो जाएगा। आज मैं और आप, हम अनुग्रह में, यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। किसी बात की चिंता ना करें। कई बार परेशानी थी। बीती रात में 11:30 बजे लखनऊ से एक बहन का फोन आया। वो कहने लगी, रो करके बोलने लगी, मेरा पति व्यभिचारी तो था, मैं बर्दाश्त करती थी, लेकिन 2 दिन हुए वो मुझे कह रहा मुझे डाइवोर्स चाहिए। वो तड़प रही है। मैं उस बहन से कहना चाहता हूं, चिंता मत कर मेरी बहन। किसी पर भरोसा किया है, किसी पर भरोसा किया है, तेरा परमेश्वर जीवित है। राजाओं का मन परमेश्वर के हाथों में जल के नालियों के समान है, जिधर चाहता उसको मोड़ लेता है। तेरा पति बहुत बड़ी चीज नहीं है तेरे खुदा के लिए। उसके समीप बैठ जा, प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। एक बहन ने बताया घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने कहा तुमने इलाज छोड़ दिया था इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ गई। ध्यान दो, इलाज छोड़ दिया इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ दिया इसलिए प्रॉब्लम है। और बहुत सारे कॉल्स आते, बहुत सारे लोगों से बातें होती है। मैं फिर यही कहूंगा, जो दिख रहा है उस पर नहीं, जो कहा गया परमेश्वर ने जो कहा तुझ में से राजा उत्पन्न होंगे, इस पर विश्वास करो। परमेश्वर ने कहा कोई महारोग तेरा हिस्सा नहीं है। बाई का दर्द जाएगा, जाना पड़ेगा। पति जो छोड़ करके जा रहा है, वचन को पढ़। प्रभु ने कहा जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। प्रार्थना कर, परमेश्वर को कह प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरी बेटी हूं। और जिस बाप की बेटी का घर टूट रहा हो, बाप को नींद नहीं आती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरी बहन, आप आशीषित हैं। खुदा के समीप बैठ जाओ,
और कहो मैं बिन्यामीनी हूं, दाहिने हाथ से भी और बाएं हाथ से भी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। बहुत सारे लोगों की बात तो हमें पता नहीं होता, मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। चिंता ना करें, चिंता ना करें, रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हम विश्वास करते हैं कि 2026 वर्ष पूर्व यीशु मसीह दुनिया में आया, देह धारण किया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे आशीषित करूंगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों पर हाथ रखे वो चंगे हो जाएंगे, यदि प्राण नाशक विष भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तेरे साथ हूं, तुम्हारे साथ। यीशु आज भी आपके साथ है। रूप देखकर नहीं, विश्वास के साथ चलाए। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना।